हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1। यानी कि इस वीडियो में उतना ही कवर करूंगा जितना कि एपिसोड 1 में दिखाया जा सकता है। और मैंने कुछ कैरेक्टर्स के नाम भी इधर उधर किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इस वीडियो में जितने भी सारे फोटो यूज हुए हैं उसे हमने बनाया है, सोलो लेवलिंग का ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि सोलो लेवलिंग वाले कॉपीराइट देते हैं। और जिसने ये सारे फोटोज बनाए हैं मैंने उसे टैग भी किया है, तुम उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो आई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस दुनिया में अचानक से पोर्टल्स खुलने लगते हैं और इन्हें गेट्स कहा जाता है। ये इस दुनिया को दूसरे दुनिया से जोड़ते हैं और इनके पीछे डंजन्स होते हैं। ये 10 साल पहले खुलना स्टार्ट हुए थे और ये आज भी खुलते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्हें अचानक से पावर्स मिल गई है और वो ये डंजन्स के अंदर जाते हैं और शैतानों को, डंजन्स के अंदर शैतान होते हैं, उन्हें खत्म करते हैं, जिसके लिए इन्हें पैसे मिलते हैं। ये इनका काम है और इन्हें हंटर्स कहा जाता है। और इन्हीं सब के बीच यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है जिन वू। ये भी एक हंटर है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। इसे भी अचानक से पावर्स मिली है और ये एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये हंटर्स में सबसे ज्यादा कमजोर है। और ये एक ई रैंक हंटर है। इसे हंटर होना अच्छा नहीं लगता, इसे मिशंस पर काफी ज्यादा चोटें लगती हैं, लेकिन इसकी मदर हॉस्पिटल में है और इसे अपनी छोटी बहन को कॉलेज में पढ़ाना है, इसीलिए ये काम करता है। हालांकि इसे ये काम पसंद नहीं है, लेकिन ये काम करता है क्योंकि इस काम में पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता है। उसके बाद फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक डंजन खुला हुआ होता है और वहाँ पर लोअर रैंक के हंटर्स हंट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वहाँ पर जिनवू भी होता है और वो सभी लोग जिनवू को जानते हैं। जिनवू के साथ एक हीलर भी होती है जो कि उसे ठीक करती है, क्योंकि जिनवू को मिशंस पर काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाता है और इसीलिए वो अपने साथ एक हीलर को लेकर चलता है। वो हीलर बी रैंक की होती है। और हाँ, जिनवू को छोटे छोटे डंजन्स में भी चोट लग जाता है। उनमें से सॉन नाम का एक आदमी रहता है जो कि उनमें से सबसे ज्यादा रैंक का रहता है और इस मिशन में वो इन सब का लीडर बनता है। डंजन्स के अंदर जाने के बाद सभी शैतानों को खत्म करते हैं और जिनवू को यहाँ पर भी चोट लग जाता है। वो बहुत ज्यादा कमजोर शैतान होते हैं, लेकिन फिर भी जिनवू उनसे नहीं लड़ पाता और जिनवू को चोट लग जाती है। हीलर फिर से जिनवू को ठीक करती है और बाकी हंटर्स सारे शैतानों को खत्म कर देते हैं और उन्हें स्टोन्स मिलते हैं। वो स्टोन्स काफी ज्यादा कीमती होते हैं। जिनवू को कोई भी स्टोन नहीं मिलता है और अगर मिलता भी है तो काफी ज्यादा सस्ता होता है। फिर सॉन को एक दूसरा डंजन दिखाई देता है। वो कहता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि एक डंजन के अंदर एक दूसरा डंजन है। हम या तो हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट कर सकते हम या तो हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे बदले दूसरे हंटर्स आएंगे और उन्हें अच्छे अच्छे कीमती स्टोन्स मिल जाएंगे। वो कहता है कि हम वोट करेंगे कि अंदर जाना है कि नहीं जाना है। वो 17 लोग होते हैं और 8 लोग जाने के लिए वोट करते हैं और 8 लोग नहीं जाने के लिए वोट करते हैं। जिनू का वोट बचा हुआ होता है और उसे अपनी छोटी बहन को कॉलेज में पढ़ाना होता है, इसलिए वो कहता है कि हाँ मैं अंदर जाऊंगा। फिर बहुत ज्यादा अंदर जाने के बाद उन्हें एक दरवाजा मिलता है। वो दरवाजा अचानक से खुलता है और वो सभी लोग उसके अंदर जाते हैं। उन्हें उसके अंदर बहुत बड़े बड़े स्टैचू दिखाई देते हैं और उन सब के बीच में एक बहुत बड़ा सा स्टैचू होता है। वो काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा अजीब होती है। वहाँ पर एक आदमी कहता है कि देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और वो सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। उनमें से एक पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें देवता की पूजा करनी चाहिए, तुम्हें देवता की प्रार्थना करनी चाहिए और तुम्हें देवता पर अपना विश्वास को साबित करना चाहिए। हीलर कहती है कि जिनवू देखो उस बड़े स्टैचू का आँख हिल रहा है। वो आदमी आगे पढ़ता है कि और जो इन सब का पालन नहीं करेगा वो माफ नहीं किया जाएगा। और दरवाजा बंद हो जाता है। तभी उस बड़े स्टैचू की आंखों से एक लेजर निकलता है। तभी जिनू कहता है कि सब कोई नीचे झुको। उस लेजर से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन सभी लोग बच जाते हैं। सॉन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? तो जिनू कहता है कि मुझे बस ऐसा लगा। सॉन कहता है कि ये कोई ऐसा वैसा डंजन नहीं है, या तो ये ए रैंक का डंजन होगा या फिर उससे भी ऊपर। वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं सारे के सारे नीचे झुके हुए होते हैं। जिनू कहता है कि उसमें जिस देवता के बारे में लिखा हुआ है हो सकता है वो इसी स्टैचू के बारे में बात कर रहा हो। जिनू कहता है कि हो सकता है कि अगर एक हाइट के ऊपर हम उठें तो हम खत्म हो सकते हैं, क्योंकि लेजर सीधा उनके ऊपर आ रहा था। उनमें से एक भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन मूर्ति उसे खत्म कर देता है अपने आंखों के लेजर से। फिर सभी रूल के हिसाब से उस मूर्ति की पूजा करते हैं और वो मूर्ति हंसने लगता है। फिर एक आदमी खड़ा होता है।
फिर एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि देखो अब ये अटैक नहीं कर रहा। फिर वो मूर्ति खुद खड़ा हो जाता है और उसके पास आने लगता है। तो जिनू कहता है कि जो दूसरा रूल है कि देवता की प्रार्थना करनी है। फिर उनमें से एक आदमी खड़ा होता है और उसकी प्रार्थना करने लगता है। वो मूर्ति उसे भी खत्म कर देता है क्योंकि वो आदमी दूसरे देवता की प्रार्थना कर रहा था। वो सब लोग भागने लगते हैं और वो मूर्ति भी उनके पीछे चलने लगता है। फिर सॉन कहता है कि सभी लोग अलग अलग भागो। तो जिनू कहता है कि मैं हीलर को छोड़कर नहीं भाग सकता। उस जगह पर बहुत सारे स्टैचूज होते हैं और उनके पास जाने पर वो हमला करते हैं और ऐसे कर कर बहुत सारे लोगों पर हमला होता है। फिर जिनू देखता है कि उस जगह पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू है। जिनू सोचता है कि क्या ये भी हमला करेंगे। जिनू कहता है कि सभी लोग उन स्टैचूज के पास जाओ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले। बहुत सारे लोग उन स्टैचूज के पास जाते हैं और जितने भी लोग दौड़ रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को वो बड़ा वाला स्टैचू अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। जो भी लोग उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे जाते हैं, वो स्टैचू गाना बजाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हीलर और जिनवू जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नीचे जाते हैं, वो गाना बजाना स्टार्ट नहीं करता। जिनवू समझ जाता है कि एक स्टैचू के नीचे सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है। जिनवू हीलर को उस स्टैचू के नीचे छोड़कर दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास भागने लगता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, वो बड़ा स्टैचू और जितने भी सारे स्टैचू होते हैं वो हमला रोक देते हैं। पहले वो 17 लोग थे, लेकिन अब वो सिर्फ 6 बचे थे। वो सारे काफ़ी डरे हुए थे। फिर वो बड़ा वाला स्टैचू एक ऑल्टर को बाहर ला देता है। वो कहते हैं कि आखिरी रूल, देवता को अपना विश्वास साबित करो। वो कहते हैं कि लगता है किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि सॉन ने ही हम यहाँ पर लाया है और सॉन को ही ऑल्टर के पास जाना चाहिए। और सॉन ऑल्टर के पास जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो कुछ नहीं होता और 6 छोटी छोटी चिंगारियाँ जलने लगती हैं। तो जिनू कहता है कि लगता है कि ये ऐसे काम नहीं करता, हम जितने लोग हैं उतने ही यहाँ पर चिंगारियाँ जल रही हैं। और सभी लोग फिर ऑल्टर के पास जाते हैं और फिर दरवाजा खुल जाता है। फिर उसमें से एक लड़की दौड़कर बाहर भाग जाती है और उसे कुछ नहीं होता और एक चिंगारी बुझ जाता है और वहाँ पर थोड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे लोग बाहर जाएंगे वैसे वैसे दरवाजा बंद होते जाएगा और फिर उसमें से एक और आदमी बाहर भाग जाता है। सॉन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जिनू तुम इतना ज़्यादा ताकत दिखाओगे, और वो सबसे माफ़ी मांगता है और कहता है लेकिन मेरे पास एक फैमिली है और मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, और वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पर 3 लोग होते हैं और चिंगारी सिर्फ 2 जल रहा होता है, यानी कि किसी एक को वहाँ पर रुकना होगा। जिनू कहता है कि हीलर को लेकर तुम यहाँ से चले जाओ, एक और को। वो हीलर को बेहोश करता है और उसे वहाँ से लेकर चले जाता है। वो वहाँ से नहीं जाना चाहती थी जिनवू को छोड़कर। फिर लास्ट में जिनू अकेला बच जाता है और सारे स्टैचू उसके पास आने लगते हैं और वो खत्म होने वाला होता है। और जब वो खत्म होने वाला होता है तभी उसे एक नोटिस दिखता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि तुमने इस डंजन को कंप्लीट कर लिया और तुम अब एक प्लेयर बन सकते हो, और क्या तुम इसको एक्सेप्ट करोगे। और वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो बच जाता है। फिर उसके बाद वो एक बहुत बड़ा हंटर बनता है। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।